नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह ने रेवाड़ी में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक परिवार से करीब 60 लाख रुपए के आभूषण चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। जीआरपी ने रेलवे जंक्शन के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 30 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए हैं। चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जीआरपी डीएसपी राजेश कुमार चेची ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। बता दें कि रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति लालच में चोर बन गया और रेलगाड़ियों के अलग अलग रूटों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे। लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे पुलिस के पास उन्होंने जाके जहाँ उतरी वहाँ से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंस पाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंस पाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब आप पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला है यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है 45 से 48 हज़ार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज़्यादा बड़ी चोरी हो गई थी उसमें आधे से ज़्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली इसकी वारदात हैं वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं। 2-3 दफ़ा पहले खाली जा चुके, कुछ नहीं मिला था। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। किस तरह की इन दोनों की पृष्ठभूमि थी, किस तरह ये वारदात को अंजाम देते थे? असल में क्या है, पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का ना सब्जी का काम करता था पहले, जो प्रिंसिपाल है, प्रिंसिपाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के, और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल चोरी का मोबाइल बेच दिया। इसने 3,000 रुपए में लिया और 7,000 रुपए में बेच दिया। तो इसने देखा तो एकदम 4,000 रुपए बच गए, रोज 100, 200, 400 रुपए कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उससे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के। फिर इसने जब निकल के आया बाहर जमानत हो के बाद, तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियां शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके जीआरपी के ही है, सारे रेल में ही करता है वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही है। अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहा है। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला है इसको, वो अब की बार ही मिला था। और वो फॉर्चुनेटली ये तुरंत पकड़े गए। महिला रहने वाली दिल्ली की है जी। क्या नाम? जिसका महिला का नाम सरिता राठी, दिल्ली में रहते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड, जो इसका फादर तो प्रिंसिपाल का फादर तो करता है मजदूरी, जो कि इसकी उम्र खुद की 29 साल है। फादर अभी मजदूरी करता है। और ये भाई हैं, 3 भाई हैं ये। बाकी भाई भी वो अपना कोई छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और बड़ा भाई भी मजदूरी करता है। और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है परिवार की मतलब। और जो ये रमेश त्यागी है, ये पहले फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, 10-15 साल किया भी है इसने। फिर इसने इन दोनों की मुलाकात हुई है तो इसने ये काम शुरू करा। दोनों ने पहले सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से अम्बाड़ा की तरफ जाते टाइम इनकी मुलाकात हुई ट्रेन में, और फिर ये भी इसी काम में लग गया। इसकी वाइफ जो है रमेश पाल की उम्र अच्छी हो रही है, इसकी 54 साल एज है। इसका एक बेटा है, वो भी जॉब करता है किसी फाइनेंस कंपनी में। इसकी बेटी है वो किसी मॉल में जॉब करती है। जो इसकी वाइफ है किसी स्कूल में पानी वानी पिलाने का पीएन का काम करती है, वही दिल्ली में ही रहते हैं। रहने वाला ये बागपत का है, रहता है अभी फिलहाल दिल्ली में। महिला के साथ जिस तरह की वारदात रेवाड़ी स्टेशन से
कि कैसे वारदात को अंजाम दिया, जिस तरह से ये शादी में जा रही थी, किस तरह? एक्चुअली में क्या है, ये ट्रेन में घूमते रहते हैं पर रात को करते हैं ज्यादातर। इन्हें देखा कि जब कोई बंदा फोन चार्जिंग पे लगा के रखा हुआ है तो चार्जिंग का उठाएंगे, रजिस्ट नहीं करेंगे। अगर जागता मिल गए सब लोग तो ये नहीं करेंगे। तो ये बता रहा है जी उस दिन उस AC सेकंड में इनको टीटी नजर नहीं आया कहीं भी, ना वो जो अटेंडेंट होते हैं वो कोई दिखा। तो इन्हें देखा सही है तो एक दो चक्कर मारे इन्हें। वो लेडी सोई हुई थी और पर्स रखा हुआ था वहां पे, पर्स उठा लेंगे। आजकल इतना महंगा हो रहा है सोना, वो 10 तोड़े भी हो गया तो हो गया फिर वो सारा काम इस तरह का। हाँ, लगभग 60 लाख का माल था वो। तो जिस तरह रिवाड़ी आया था, रिवाड़ी में वारदात को अंजाम दे रहा था, किस तरह पकड़ा गया, कैसे ये ऐसा हुआ, फिर SHO साहब ने और इनकी टीम ने जब वो अपने कुछ CCTV फुटेज वगैरह खंगाली तो थोड़ा बहुत शक हुआ। फिर इन्फॉर्मर ने एक सूचना दी कि वो आज फिर आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली किसी वारदात के लिए आए थे। तो यार्ड में पकड़े गए दोनों फिर ये। और जब पूछताछ हुई तो वो सबूत सारा स्वीकार कर लिया उन्होंने और बरामद हो गया। माल उसमें लगभग 30 लाख का बरामद हो गया। जो 1.5 लाख की चोरी उसी दिन इसने अकेले ने जो की थी उसमें भी लगभग 48,000 का माल उसमें बरामद हो गया। और जो सुनार जिसने ले रखे थे वो लड़का छोटा, ये 24 साल का है, विश्वास है। उसकी फैमिली में उसकी बहन खुद डॉक्टर है। हालांकि वो सुनार का वो तो दुकान करता है वैसे। तो वो कह रहा है जी इसने मेरे को बताया नहीं चोरी है, पर वो क्योंकि उसने कम पैसे में ले रखा है वो उसका वो लॉजिकल रही है वो बातें उसकी। तो उसने वो चोरी का माल जो लिया है वो उसकी एक बहन डॉक्टर है, अभी वो गाइनो में वो कर रही है PG। उसका एक छोटा भाई है वो भी डॉक्टर, अभी MBBS फर्स्ट ईयर में है। और ये 3-1 साल से ये दुकान करता है। तो सर रेलवे में लगातार चोरी की जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आम यात्रियों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चोरियां की घटना? देखो वरना वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हालांकि RPF और सब GRP लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में, सुरक्षा में, परंतु फिर भी थोड़ा सा खुद को सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक वो है ना, एक जो नींद है वो सबको पता है, नींद अस्थाई मौत है और मौत स्थायी नींद है जैसा बताते हैं आध्यात्मिक हिसाब से। तो अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय वो गाड़ी का वो जो एक इस तरह का सिस्टम बनता है, लोरी वाला सिस्टम के गहरी नींद में चला जाता है आदमी। तो उस समय कई बार तो लोगों की जेबों में से भी मोबाइल निकल जाते हैं, क्योंकि वो हिलती तो रहती है ट्रेन थोड़ी थोड़ी। वो जो चोर है वो हिलते हिलते ही उसके हाथ डालता है, पर्स या वो निकाल ले जाता है। 24 घंटे प्रयासरत है कि ना हो ऐसी वारदात किसी सवारी के साथ। देखो ये क्लियर कट है बिल्कुल जी। इसमें सीधा सीधा प्रोविजन है कानून में कि जो आदमी 10 रुपए के माल को 5 रुपए में ले रहा है, 7 रुपए में ले रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वो गड़बड़ कर रहा है। सुनार खास तौर पे जो भी सुनार की दुकान, जो भी ज्वेलर है, जो भी चलाते हैं, वो अननोन आदमी से खरीदते ही नहीं है। वो किसी न किसी का रेफरेंस जरूर लेंगे, भाई तू कैसे, किसी न किसी के रेफरेंस से अगर मजबूरी में भी बेचने आ रहा है, नहीं तो वो लेते नहीं है जो सही है। पर जिन्होंने घपला करना है, जो सस्ते में माल मिल रहे हैं इस लोभ में ले लेते हैं, बाद में अब जेल भी अब वो काट रहा है, वो भी आ गया वो